प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाकया सुनाने वाले हैं। ताजिर का एक तोता था जो ताजिर को बड़ा पसंद था, लेकिन तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं ताजिर और तोते की हैरानकुन कहानी। बयान किया गया कि ईरान में एक सौदागर था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत के लिए दूसरे मुल्क गया। वहां उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क ले गया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई उसके घर आता उनका दिल अपने नगमों से खुश रखता था और बेइंतहा बातें करता था। ताजिर को उससे मोहब्बत हो गई थी और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क गया जहां से वो तोता लेकर आया था। जाने से पहले अपने घर वालों और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए वहां से क्या लेकर आए और हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, मियां मिट्ठू, तुम भी कुछ बताओ, क्या फरमाइश है तुम्हारी? तोते ने कहा, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि सफर के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाओगे तो वहां पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा। एक जजीरा नजर आएगा। वहां पर मेरी तरह के तोतों को सलाम पहुंचा कर कहना, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी कौम का फला तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को जी तरस गया है। तुम आजादी के साथ बागों में मजे कर रहे हो और तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी के नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूं, तुमसे दूर हूं और तुम बागों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो? तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये भी कहना वो अपनी आजादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना यह भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बात समझा तो नहीं, लेकिन उसने वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा और अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत से जमीनी हिस्से से गुजरने लगा तो वहां से तोतों के बोलने की आवाजें आने लगी। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ प्यारे प्यारे तोतों, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब्ज शाखों पर झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह से भाता है? कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराया यानी कांपा और फिर बेजान हो गया। उसे देखकर सौदागर सोचने लगा, बाज दफा ऐसी बात से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और बेचैनी पैदा कर दे। सौदागर उस पैगाम को देने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहां तक पहुंचाया। वो सोचने लगा कि उसने नाहक अपनी जुबान से एक जान गवाई। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे इतना रंज हुआ कि वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया और घर वालों को उनके तोहफे दे दिए और सबको उनके तोहफे बांट दिए। तोते ने पूछा कि मेरी फरमाइश क्या आपने पूरी की? मेरे भाई लोगों से आपने बात की तो क्या जवाब मिला और आपने क्या देखा? क्या वो सब मेरे बगैर खुश हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया जो मैंने सवाल किया था? सौदागर ने एक आह भरी और आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर यही है कि मेरे दोस्त जो कुछ हुआ मत सुनो वरना तुम्हें सदमा पहुंचेगा।
मैं तुझे कैसे बता सकता हूं कि तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर बहुत पछताया हूं। तोता बोला कि ऐसी क्या बात है जो आप अपनी जबान पर लाते हुए डरते हैं। तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो होना था हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है। मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। जो कुछ आपने देखा, बस मुझे मेरे साथियों का पैगाम सुना दीजिए। सौदागर कहने लगा कि पैगाम क्या है? एक बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा, वहां के तोतों को तेरा पैगाम दिया और तेरा जो हाल था वो बयान कर दिया। जो तेरा पैगाम था वो उन तक पहुंचा दिया। उनमें से एक तोता जो तेरा अजीज था, जो तेरी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तोता मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ा कर जमीन पर गिरा और तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा था कि वो बर्दाश्त न कर सका। उसके यूं मरने पर मैं बेहद पछतावे में हूं। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तुझे ये खबर नहीं देना चाहता था। अभी सौदागर ने ये बात बोली ही थी कि देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी तारी हुई, आंखें पथरा गईं और तड़पते हुए उसने भी जान दे दी। वही हालत जो उसके दोस्त की थी, उसी हालत में सौदागर ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम से निढाल हो गया। टोपी सर से उतार दी, सीने पर बार बार हाथ मार कर रोता और कहता, मेरे प्यारे मिट्ठू, मेरे प्यारे मिट्ठू, तुझे क्या हो गया? ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती कि तू मुझे छोड़ जाएगा तो ये मनहूस किस्सा मैं तुझे हरगिज न सुनाता। एक तो मैं पहले ही गमजदा था कि तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान किया, और अब दोबारा पछता रहा हूं कि तेरे सामने मैंने ये खबर क्यों दी। सौदागर देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को न चाहते हुए भी पिंजरे से निकाल कर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो उसके लिए अब किसी फायदे का नहीं था। तोते को बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता उड़कर दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया और तोते की इस हरकत पर हैरान और परेशान मुंह खोले हुए, आंखें फाड़े हुए तोते की तरफ देखता रहा और कहने लगा, ऐ चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? तू तो मर गया था ना? ऐ मेरे प्यारे तोते, तू जरा ये तो बता, मैं तेरे मुल्क से आया हूं। तेरे दोस्त ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया? तूने ठीक वही हरकत की जो उसने की थी। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह से रिहाई पा सकता हूं। मैंने उसके पैगाम को समझा और उस पर अमल किया। उस तोते ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे पैगाम दिया कि जिंदगी तो वो है जो आजाद फिजा में जी जाती है, कैद में जिंदगी नहीं गुजारी जाती। ये तो वही जानता है जो कैदी हो, जो किसी की गुलामी में हो, और मेरे दोस्त ने मुझे ये बेहतरीन पैगाम दिया। तोता ये कहकर अपने असली वतन की तरफ उड़ चुका था। आखिरकार वो एक दिन अपने साथियों के पास जा पहुंचा। दोस्तों, किस तरह से एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आजादी की फिजा में सांस लेने वाले कितनी बेकदरी करते हैं। अगर जानना चाहते हो तो फिर मिलिए उन लोगों से जो कैद में हैं। न अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं, न अपनी मर्जी के वो लिबास पहन सकते हैं, न अपनी मर्जी का वो खाना खा सकते हैं, न अपनी मर्जी से उस कैद से निकलकर कहीं आ जा सकते हैं, अपनों से मिल मिला सकते हैं। दोस्तों, आज इंसान भी आजाद है, लेकिन वो कितनी बेकदरी करता है, बेकदरी से बाज नहीं आता। ताजिर को सबक मिल चुका था, एक तोता उससे ज्यादा चालाक निकला। कैद में रहकर क्या खुशी पाई और पिंजरे में रहकर क्या खुशी पाई। दुआ करो कि तुम आजाद फिजा में सांस ले रहे हो। जिनको ये फिजा मैसर नहीं, वही जानते हैं कि आजाद फिजा में सांस लेना ये कितनी बड़ी नेमत है। यकीनन अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करें। अल्लाह ताला का शुक्र और जिक्र बहुत बड़ी नेमत है। हर हाल में हमें और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी तमाम नेमतों पर अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन जो लोग अल्लाह की नेमतों की कद्र करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनसे कभी वो नेमतें वापस नहीं लेता, बल्कि अल्लाह नेमत में और बरकत अता फरमाता है।
دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر اور کچھ نہ لکھ سکیں تو اپنی آزادی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں کم سے کم ایک مرتبہ الحمدللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔